पर गर्भ संस्कार कैसे मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली एक चाइल्ड में डेवलपमेंट लाता है विद इन द वूम? फर्स्ट थिंग इज यू बी फिट, देन यू कैन हैंडल योर चाइल्ड. सो ये जो हार्ट बीट्स आते हैं, मतलब क्या कार्डियक एक्टिविटी हैज बीन नोटेड. यही पे हम आयुर्वेद शास्त्र प्रूव करता है कि हमने जो बोला आत्मा प्रवेश, दैट इज ओनली द कार्डियक एक्टिविटी यू आर गेटिंग. जो आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस दोनों हैंड इन हैंड ही चलते हैं. नथिंग इज फेक. ओके. और सुबह उठने पर सबसे पहले एक लाइन बोलनी है, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम नॉट इल. डाइट लेते हैं पर फिर भी बच्चों में विटामिन की कमतरता आगे चलकर आती है. व्हाट आर दिस मेजर फूड्स दैट हमें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? यू हैव टू अवॉइड chats because that has direct impact on baby's color. The baby is directly linked with you via the umbilical cord. So the direct impact is going to be there. And जब तक 9th month तक बेबी अगर गर्भाशय में है तो गर्भ संस्कार हो सकते हैं. Hello and welcome. I am your host Mritika. Today we are diving into an ancient practice that's still relevant in our modern times, Garbha Sanskar. It's believed that the mental, emotional and spiritual development of the child is done usually during the conception period and in the womb. So today we are going to understand the practices of Garbha Sanskar and how useful it is for the expectant mothers and how it helps to shape child's future. We have a special guest, Dr. Jidnyasa Mane. She is a Garbha Sanskar coach and an expert. She has been taking Garbha Sanskar classes for last 12 years and doing her online and offline consultant in India as well as abroad. Please welcome Dr. Jidnyasa. Thank you so much, ma'am, हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए. My pleasure. ये एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, स्पेशली अभी इस वक्त मेरे लिए. तो इट्स गोना बी लाइक अ फ्री गर्भ संस्कार सेशन फॉर मी. व्हाट इज गर्भ संस्कार? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. आज के सेशन का होप सो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाए. यस, देन योर क्वेश्चन इज व्हाट इज गर्भ संस्कार. सो गर्भ संस्कार मतलब गर्भ एंड संस्कार, दीज आर टू वर्ड्स. ओके, गर्भ एंड संस्कार. सो गर्भ मतलब क्या? जब शुद्ध स्त्री बीज और शुद्ध पुरुष बीज जब एक साथ आते हैं, और आयुर्वेद शास्त्र में जैसे कहा है कि जब वहाँ पंचमहाभूत का कार्य होता है और जब वहाँ आत्मा का प्रवेश होता है, देन दो संज्ञा इज कॉल्ड, मीन्स गर्भ, ये संज्ञा नवजात बालक को मिलती है. देन व्हाट अबाउट दी संस्कार? संस्कारो ही गुणांतर धानम. आयुर्वेद शास्त्र से कि किसी भी मीन्स वस्तु पर संस्कार करने से उसके मूल गुणों में परिवर्तन हम ला सकते हैं. दिस इज संस्कार. सो एक्चुअली संस्कार ये वर्ड बहुत ही मीन्स ब्यूटीफुल है, क्योंकि गर्भ संस्कार नाउअडेज इट्स कंप्लीटली द लाइफस्टाइल जो प्रेग्नेंट लेडी, जो भी गर्भवती महिला है, जो भी वो फॉलो करती है, उस हिसाब से वो गर्भ संस्कार हो जाता है. So this is गर्भ संस्कार. Right. So गर्भ संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? Okay. So सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला ही गर्भ संस्कार, means once you are pregnant, then only you can start with गर्भ संस्कार. There is a concept called preconception. Okay. Okay. पहले हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे आया हुआ है कि पहले जो भी गर्भवती होने की इच्छुक होती है, मीन्स द वन हु वांट्स टू बी प्रेग्नेंट, तो वो पहले कुछ मीन्स तिथि दी जाती थी, कुछ मुहूर्त निकाले जाते थे, देन पूरी शरीर शुद्धि की जाती थी. द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल शोधन जिसको हम बोलते हैं, कि अभी नया एक गर्भ जब आएगा तो उसमें मम्मी और पापा इन दोनों के कुछ दोष ना आगे चलकर वो जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हैं ना कि आगे चलते हैं, तो वैसे ना आए, इसके लिए जो पंचकर्म बताए हुए हैं. द प्री कंसेप्शन इज कंप्लीट द कंसेप्ट ऑफ द पंचकर्म एंड द शोधन एंड शमन चिकित्सा. उसके बाद गर्भाधान संस्कार, जो 16 संस्कार जो हमें शास्त्र में बताए हुए हैं, 16 संस्कार, देन दैट इज अबाउट
उसमें आया है गर्भाधान संस्कार. That's the first one. या सो Okay. मीन्स वो आगे चल के 16 संस्कारों में से एक है. एक है. Okay. एंड देन इन मीन्स आगे चलकर ये गर्भ संस्कार. सो अच्छा. इस हिसाब से गर्भ संस्कार इज ब्लेंडेड. वाओ. ओके. सो पर गर्भ संस्कार कैसे मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली एक चाइल्ड में डेवलपमेंट लाता है विद इन द वूम्ब? यस. अभी 9 मंथ्स के लिए गर्भाशय ये एक गर्भ का घर है जिसको हम कहते हैं वूम्ब वर्ल्ड. करेक्ट. वूम्ब वर्ल्ड ऑफ दैट बेबी. ओके. अभी हम किसी घर में अगर रहने जा रहे हैं, ओके, अभी आपने अगर घर नया लिया है, राइट, देन आप क्या करते हो वहां पे? सबसे पहले प्रवेश करते या हैं. मीन्स वास्तु पूजन, पूजन, कलश पूजन, ऐसा हाँ, हम हाँ, करते हैं. हाँ. उसी हिसाब से ये जो हमारा गर्भाशय है, ये 9 महीने के लिए गर्भ का आशय है. तो वो जो गर्भाशय है, दैट शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, मीन्स पॉजिटिव एनर्जीज, राइट. फुल ऑफ हैप्पीनेस. एंड उसके लिए आप पूजन भी कर सकते हैं. जो गर्भाधान संस्कार मैंने अभी बोला, करेक्ट, करेक्ट. तो उस समय देयर आर सम गर्भाधान संस्कार में पूजन भी किया जाता है. ओके. और इसमें 8वें महीने में भी एक पूजन आया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं. ओके. इससे क्या होता है कि जो एक स्पिरिचुअल वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होती Right. है, सो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द गुड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. ओके. ओके. जो हमारे गर्भाशय में है वो अच्छे से बेबी के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. मम्मा के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. क्योंकि कैसे होता है, जब अगर मम्मा फिजिकली एंड मेंटली फिट है, अब दिखने में तो मुझे क्लास में जब आते हैं तो सब फिजिकली फिट लगते हैं. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी नाइस, वी आर एंजॉइंग. ओके. बट क्लास में बैठे हुए भी उनके घर में क्या चल रहा है, सीटी बंद की है क्या, बाई काम को आके गई है क्या, डोर ठीक से लॉक किया है क्या, ये सब कुछ होता रहता है. एट दैट टाइम वी गो विद, इसलिए जब भी मेरे क्लास में हम वी स्टार्ट विद द क्लासेस, वी स्टार्ट विद अ श्लोक. ओके. ईच एंड एवरी सेशन वी स्टार्ट विद अ श्लोक. श्लोक लेते हैं. उससे क्या होता है कि जो आपके गर्भाशय में गर्भोदक है, मतलब amniotic fluid, okay, the energies are absorbed through the water. Oh, wow. Okay. And these energies are there. And आपका बेबी जो है वो उस पानी में होता है for the 9 months. Correct. All the 9 months. Right. So उसको वो अच्छा सूदिंग, अच्छा लगने लगता है. ओके. और सबसे पहले जब आप ऑडिटरी में, जब क्लास में, मैं खुद गाती हूँ ताकि जो भी है वो लाइव, जो बोलते हैं हम लाइव म्यूजिक, इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मदर्स इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्टेटस, डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है. सो दैट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बेबी. देन गर्भाशय में जो भी आपका मीन्स आप फिजिकली भी जो भी हम एक्सरसाइजेस लेते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स दी स्ट्रेस हार्मोन, वो जो मम्मा में होता है, जो बाहर बात पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो हाँ, छोटे चीजों पर वो एकदम से भड़क जाना, बार बार इरिटेटेड लगना. तो वो उस प्राणायाम से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइजेस से सब कुछ सूदन अप हो जाता है और बेबी को एक अच्छा वाइब्रेशन अंदर मिलता है. तो राइट नाउ व्हाट यू सेड इज दैट गर्भ संस्कार ये बहुत पहले से बिफोर कंसीविंग शुरू हो जाते हैं, बट मेनी अ टाइम्स प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड. यस. तो पता ही चलता है 8th वीक के बाद, 10th वीक पता चलता है. तो उस समय क्या कर सकते हैं? एक्चुअली बेबी जब कंसीव हो जाते हैं, ओके, सो इसीलिए हम क्लास में क्या कहते हैं कि इवन जब तक बेबी आपका गर्भाशय में है, दैट इज टिल 9th मंथ, यू कैन डू गर्भ संस्कार. ओके. ओके. ऐसा कुछ नहीं है कि 8वां वीक झाला आहे किंवा बी 5th मंथ हो गया है तो आता मी नाही करू शकत. करेक्ट. ऐसा कुछ नहीं है. राइट. जब तक बेबी अंदर है, गर्भाशय में है, यू कैन गो फॉर गर्भ संस्कार. ओके. यस.
Yeah. तो गर्भ संस्कार का एक प्रोसेस होता है, मतलब मैंने सुना है कि एवरी मंथ Yes. एक प्रॉपर डाइट होता है, उस Hmm. मंथ के लिए कुछ अलग संस्कार होते हैं. Okay. तो अगर आप हमें एक फ्लो बता सके Okay. कि ओवर अभी 9 months I will just guide, I will just brief you about my classes. Right. कि अभी मैं जो हम ये JAS मातृ गर्भ संस्कार last 12 years I am conducting these classes. और every Sunday we take the classes because of the working would be mothers. Right. Yes. So इसमें कैसे होता है कि 5 Sundays का ये जो कोर्स है, we go with means Ayurveda and modern science. Both the knowledge hand in hand. मतलब कुछ भी चीजें आपको फेक नहीं लगनी चाहिए. Right. बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जब मीन्स मदर्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इन द फर्स्ट 3 months. I think also curious and confusion too much, yeah. क्योंकि इसका भी उनको मीन्स एक अलग महसूस होता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है. True. ओके अभी फर्स्ट 3 months में यू आर गोइंग टू फील स्लीपी बिकॉज एक्सेसिव जो हॉर्मोन्स हमारे शरीर में दे स्टार्ट वर्किंग इन द यूट्रस फॉर द मीन्स बेबी के तैयार होने में जो भी ग्रोथ के लिए जो भी हॉर्मोन्स लगने वाले हैं उसके लिए वो स्लीपीनेस आना, टायर्डनेस आना, बहुत सारी थकान महसूस होना, ऑल दीज आर वेरी मच कॉमन थिंग्स. ओके सो ये फर्स्ट 3 months में तो ये प्रोसेस होती है. Right. इसीलिए आई ऑलवेज से इन द फर्स्ट 3 months ओनली गो फॉर नॉर्मल प्राणायाम, Okay. meditation and try to have nutritious diet. अभी ट्राई मैंने बोला है, बहुत सारे लोगों को नौशिया होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हेडेक रहता है. ओके इसलिए आई टेल देम की यू ट्राय टू हॅव न्यूट्रिशियस डाएट. जे पण तुला खावंसं वाटतंय ते बिंदास्त खा. नेक्स्ट इन द फर्स्ट सेशन आई गाइड यू फॉर फर्स्ट टू 9th month बेबी डेवलपमेंट इन द यूट्रस. क्या क्या होता है, बिकॉज कैसे है अगर मम्मी को पता है कि इस मंथ में मेरे बेबी का ये ऑर्गन तैयार होने वाला है, मेरे बेबी का वेट इस मंथ में ये होना चाहिए, right. उस हिसाब से वो डाइट लेगी, उस हिसाब से वो एक्टिविटी दिन का शेड्यूल करेगी. करेक्ट. ओके अगर मम्मी को पता ही नहीं है देन हाउ शी विल वर्क. ट्रू. इसलिए वी गाइड देम फॉर फर्स्ट टू 9th month बेबी डेवलपमेंट इन द यूट्रस विद द वेट्स ऑफ द बेबी. ओके बहुत से मदर्स को वेट का बहुत एक इशू होता है. माझं वजन किती वाढणार आहे, दे आर ऑलवेज हेल्थ कॉन्शियस, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस की मग माझं स्किन टेक्स्चर खराब होणार आहे का, एंड माय नोज इज गोइंग टू गेट ब्लोटेड एंड ऑल. सो इन the first day only when they come in class I tell them yes you are going to be hiked by 10 to 12 kgs. करेक्ट. ये दिमाग में फिट कर लो. चेहरे का साइज बदलने वाला है, नाक का साइज बदलने वाला, सब कुछ चेंजेस होने वाले. द थिंग यू हैव टू डू इज एक्सेप्ट द चेंजेस, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग. वो शांत हो जाते हैं. करेक्ट. बिकॉज ये सब कोई बताता नहीं है. They are not discussing these things. Correct. Second session में I guide entirely for the diet and nutrition. Okay. उसमें हम सब कुछ बताते हैं, जैसे कि what the diet should be from first day. जब भी means कौन से भी month में if she is coming, there is specifically diet for each and every month. फर्स्ट मंथ में क्या डाइट होना चाहिए, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, ऑल दी डाइट वी रेजिम वी टेल देम. इसके लिए आई आस्क देम टू राइट डाउन कि आपका दिनचर्या और जो आहार आप लेते हो वो कैसा है वीकली. आई गिव देम 1 week का टाइम. दे राइट इट एंड दे व्हाट्सएप मी. अभी एक छोटा सा उदाहरण, मतलब ये अभी सोक्ड आलमंड्स सबको पता है, सोक्ड आलमंड्स आम्हाला खायचे. ट्रू. ओके तो अभी ये सोक्ड आलमंड्स कितने खाने हैं, कौन से समय खाने हैं, करेक्ट. दीज आर मेन pointers that we have to guide them. Correct. Okay, and then in third session we guide them for brain development. Okay. This is an awesome session which everyone likes. And they are definitely means वो confusion state जो होता है ना सबके माइंड में, so इसके लिए हम हस्बैंड्स को इनवाइट करते हैं.
Right. Please you do come with your wife Right. for this session, Correct. because this is a teamwork. Right. So ब्रेन डेवलपमेंट सेशन में आई गाइड देम फॉर एवरीथिंग कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट करना है, मतलब क्या करना है. So this is the base of the third session. The fourth session is completely we train her for delivery. जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, Right. आपका फर्स्ट First, हाँ. टाइमर्स, तो अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल चालू होंगे. वंस यू Right. एंटर योर एथ मंथ, यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट कि Right. माझं कसं होणार, Anxiety, एन्झायटी हाँ. होना चालू हो Correct. जाएगी कि अभी कैसे होगा, क्या हाँ. होगा, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा, Right. व्हाट इज पेनलेस, हाँ, एवरीथिंग वी टॉक इन दिस सेशन. Okay. And with this, we also, every session we have yoga, pranayam, meditation in each session. And in the last session, we entirely guide for the post-delivery part. Right. मतलब आफ्टर डिलीवरी After delivery. क्या क्या करना है, कैसे करना है, हम्म. मदर केयर क्या है, बेबी केयर. अभी मम्मी को कैसा होता है कि हाँ अभी चलो डिलिव्हरी हो गई, आता मला बाळाकडे लक्ष द्यायचंय. नो, द फर्स्ट थिंग इज यू बी फिट, Right. then you can Correct. handle your Correct. child. I think also what happens with mothers is, suddenly वो 9 months बहुत सारा attention मिल रहा है, and then the whole attention is moved to the child. Yes, Now yes, nobody is looking at her कि इसको क्या चाहिए. yes. And then even So this the is the woman is not looking at herself. exactly. This Yeah. is the time where mother has to concentrate on her. Right. वो जो 6 weeks का phase जो बोला है, का 6 weeks? Correct. Yeah. We tell all the ladies why 6 weeks. घरात काय सांगतात, आई सांगते, सासूबाई सांगतात, आत्या सांगते, मावशी सांगते की 1.25 महिना काळजी घे. काळजी घे. True. पण 1.25 महिनाच का? त्याचं सायंटिफिक काय आहे कारण? The uterus needs 6 weeks to get back to its normal size and shape. Right. Right. Okay. So this, जब मैं ये बताती हूँ, हाँ मग सुपरस्टिशियस नाहीये, True. मग ते खरंच आहे. म्हणजे माझी आई म्हणत होती ते बरोबर होतं, असं ते कुठेतरी यायला सुरुवात होते. Correct. So we also call the mothers and the mother-in-laws for the last session. Okay. For that session, because उनके डिलीवरी, उनके वक्त का जो पार्ट था उसको बहुत साल बीत गए. सो इवन उनका भी ब्रश, पता तो उनको सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, पर वो सब ब्रश अप हो जाता है उनका भी. ट्रू. सो दिस इज ऑल 5 सेशंस वी गाइड फॉर. और इसी में इन एवरी सेशंस श्लोक्स होते हैं. गर्भ संस्कार इज नॉट ओनली वैदिक मंत्रास एंड श्लोक्स. ओके. वो बहुत डीप है. इट हैज much to do with गर्भ संवाद. Right. Talking to the baby in the womb. Yes. गर्भ आहार, गर्भ संगीत, गर्भ योग. All these things comes in गर्भ संस्कार. Right. तो आपने जैसे अभी 5 सेशंस के बारे में बताया, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ ब्रीफ कि हर एक सेशन, जैसे आपने बोला कि आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो, सो फॉर आवर व्यूअर्स टू नो, एक वेट का जैसे आपने बोला एवरी मंथ, एंड व्हाट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स आर देयर इन ईच मंथ. तो अगर वो आप बता सकते हैं. अभी whenever the pregnant lady, she gets to know that ki, yes, now I have missed my periods. Correct. And now the UPT is positive. So now I will go to doctor. Correct. And I will have my checkup. Yes. So Ayurveda Shastra also briefs about this first month. Ayurveda Shastra says prathame mase kalalam jayate. कि in first month, very first month, गर्भ जो होता है वो एक बुड़बुड़ स्वरूप का होता है, जिसको मॉडर्न साइंस कहते हैं कि इट्स अ ब्लास्टोसिस्ट. ओके. एंड इन द वेरी फर्स्ट सेकेंड मंथ द 3 मेन ऑर्गन डेवलपमेंट स्टार्ट्स. ओके. तो जो हमें वो एक बाजू से एक बात कहते हैं घर में, पहिले 3 महिने काळजी घे, धडधड करू नको, आदळपट करू नको, पटापटा काम करू नको. सो बिकॉज अभी मैन्युफैक्चरिंग फेज चालू है, दो द मदर इज कंफ्यूज्ड, मदर इज नॉट यूज्ड टू दिस फेज, बट द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीवन. ओके. सो द ये जो है ये चालू होता है इन वेरी फर्स्ट मंथ.
and we only get an impression that a single intrauterine fetus has been noted and अभी gestational age इतना है, sac इतना है, that's it. Second month में आयुर्वेद शास्त्र says कि आयुर्वेद शास्त्र is based on वात पित्त कफ दोष. Okay, so इसकी आगे रचना क्या क्या होती है in the baby's formation, that is mentioned. And even in this second month, the all the mothers, even you had gone for your checkups. So you what early आपने heartbeats सुने होंगे. Right. Okay, so ये जो heartbeats आते हैं मतलब क्या कार्डियक एक्टिविटी हैज बीन नोटेड. यही पे हम आयुर्वेद शास्त्र प्रूव करता है कि हमने जो बोला आत्मा प्रवेश, दैट इज ओनली द कार्डियक एक्टिविटी यू आर गेटिंग. यस, प्रेजेंस ऑफ द सोल इन द fetus. So this is about the second month, and in third month we get to know about the जो गर्भ जो होता है वो एक पंचपिंड, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि हेड, 2 hands, 2 legs, ऐसे एक आकार देखना, स्ट्रक्चरल देखने. इसलिए थर्ड मंथ में यू गो थ्रू दैट एंटी स्कैन. राइट. ओके, एंड देयर आर मेनी पैरामीटर्स. मीन्स जो आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस दोनों हैंड इन हैंड ही चलते हैं. नथिंग इज फेक, नथिंग इज फेक. ओके, देन इन फोर्थ मंथ वी गेट टू नो, बहुत लोग मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज से पूछना चालू करते, काय खावंसं वाटतंय तुला, क्या 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 महसूस हो रहा है, क्या बना के दूं. व्हाई दिस? बिकॉज द टेस्ट बड्स ऑफ द बेबी गेट्स डेवलप्ड इन द फोर्थ मंथ. ओह, दैट्स व्हाई फूड क्रेविंग्स फॉर मदर्स. ओके, सो दोस क्रेविंग्स आर द टेस्ट. वो जो अंदर का जो बेबी है वो मांग रहा है, मुझे चाहिए ये वाला जो कल खाया था. आई वांट द सेम थिंग. राइट. ओके, एंड द ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स वो डेवलप हो रहे हैं. ओके, और ये फर्स्ट 5 months में ही डेवलप हो जाते हैं. सो द फर्स्ट जो हम बोलते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू जॉइन गर्भसंस्कार क्लास. राइट. ओके, परफेक्ट टाइम सांगा मला. आत्ताच तिचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलाय, आता मला सांगा मी कधी जॉईन करू. आई ऑलवेज से जितना जल्दी ज्वाइन करोगे भाई उतना अच्छा फीचर्स मिलेगा, उतने अच्छे संस्कार इनबिल्ड कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि जो 9th month में आ रहे फिर उनके लिए कुछ नहीं. ऐसा नहीं है. पर अगर आपको जल्दी पता चल रहा है, यू हैव टू गो जॉइन इट. देन इन 5th 6th month, अभी 6th month में तो बेबी स्लीप साइकिल्स तैयार करते हैं. कोई भी माँ अपने बच्चे को सिखाती नहीं, याला झोप म्हणतात, याला उठ म्हणतात. वो बच्चा गर्भाशय से सीख कर आ रहा है. तो वो कब आ रहा है? So 6th month is the sleep cycle. So we I appeal to mothers कि please don't have caffeine products during this months. 6th month is prominently given for the color development of the child. Okay. So we appeal कि क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या खाना है. Obviously, the color is again developed. I mean, it's the factors. 4 factors are responsible for the color development of the child. जो आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया है कि मातृज पितृज जो भाव होते हैं, प्रधान भाव, then कुलज भाव, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में देशज भाव, and then the पांचभौतिक भाव, कि ऐसे कौन से आहार पदार्थ है जो आप खाने से you can have the baby, you can get the features inbuilt in the babies. Okay. Personality भी 6 month में तैयार होती है. Okay. And the 7th, 8th, 9th month is completely given for the brain development. Okay. So the anomaly scan shows you all the structures are formed. Yeah. Now they are itusa. Okay. Till the 6th month, the baby is approximately not more than 450 grams. Right. Okay. इसके आगे जो हाइक होता है वेट में, वो बच्चे का वेट में होता है, दैट गोज अराउंड 3 kgs, 2.5 to 3.5 kg, इसके बीच में वो अप्रोक्सीमेटली रहते हैं. सो द फर्स्ट 6 months आर प्रोमिनेंटली गिवन फॉर द डेवलपमेंट. ओके, सो आई अंडरस्टैंड कि गर्भ संस्कार सिर्फ स्कैन्स नहीं है, इट्स मच ऑफ अ साइंस एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डीपर लेवल. यस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने मेंशन किया कि मेडिटेशन करते हैं, डाइट करते हैं, सो एनी स्पेसिफिक जेनेरिक डाइट इफ यू कैन टेल अस कि क्या खाना चाहिए? एक्चुअली जो भी खाओ वो न्यूट्रिशियस खाओ.
एंड द सेकेंड थिंग, एक इंटरवल मेंटेन रखो. मीन्स 1.5 घंटे बाद यू शुड इंजेस्ट समथिंग. ओके. ऐसा नहीं कि एक ही वक्त में पूरी दाल चावल रोटी लेकर बैठो. डोंट डू दैट. ओके. क्योंकि 6 मंथ तक ऐसा नहीं कुछ लगता, बट व्हेन यू एंटर इन योर 7th मंथ, राइट, धीरे धीरे वो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ एक बार हमें खाना चालू करें. एंड आई थिंक हंगर आल्सो इंक्रीजेस. यस. तो 1.5 घंटे बाद अगर आप खाओगे तो आपका डाइट भी, मीन्स योर बेसल मेटाबॉलिक रेट आल्सो इंक्रीजेस. राइट. एंड देन जो भी आप खाओगे उससे एसिडिटी नहीं होती. और 1.5 घंटे बाद खाओगे तो थोड़ा सा ही प्रपोर्शन में जाता है, बट द हेल्दी थिंग्स गोज इन. राइट. सो आई ऑलवेज से कि यू शुड स्टार्ट योर डे विद द ड्राई फ्रूट्स. ओके. लॉट्स ऑफ कैलोरीज होता है, तो दिन की शुरुआत ड्राई फ्रूट्स खा के वॉक के लिए निकल जाओ. Now many of them have the placenta previa conditions, जिनको बेड रेस्ट होता है या घूमने फिरने की इतनी इजाजत नहीं होती. तो फॉर देम आई ऑलवेज सजेस्ट, wake up in the morning. I always say wake up before 7, because there is a happy hormone in our body, जो अगर हमें सुबह के वक्त, if it's not get secreted in the body, then nobody can feel happy full day. Oh. So that's very important in this phase. Okay. Okay. और सुबह उठने पर सबसे पहले एक लाइन बोलनी है, I am pregnant, I am not ill. मी आजारी नाही. करेक्ट. मी गर्भवती, म्हणजे मी जस्ट प्रेग्नंट आहे आता. राइट. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपका मेंटल बूस्ट भी हो जाता है. And you start up the day with the happiness. Then I always say कि breakfast, don't skip your breakfast. बहुत से हमारे working mothers होते हैं, they are just in the hurry. Correct. क्योंकि उनका काम तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना. They are only building up with lots and lots of responsibilities. Correct. Nothing else. तो मी काहीतरी बनवते, खाते आणि मी जाते. Right. So don't do that. So breakfast करो. क्योंकि प्रायोरिटी अभी क्या है? ग्रोथ ऑफ द बेबी. ग्रोथ ऑफ द बेबी. बॉस वही रहने वाले हैं, काम बढ़ना है, बढ़ने ही वाले हैं, प्रेशर लोड अप होने ही वाले हैं. ओके. सो दिस इज अबाउट द ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट, 11 o'clock आई ऑलवेज से कि यू शुड हैव फ्रूट्स. नो अदर स्पेसिफिक टाइम फॉर फ्रूट्स. 11 o'clock परफेक्ट टाइम. आप कहीं भी हो, यू कैन हैव दैट स्मॉल टिफिन ऑफ फ्रूट्स. करेक्ट. 12 o'clock, 12:30, you can have your lunch. And I always say that you can cut short your lunch in 2 parts. Okay. एक बार में चपाती, दाल, सब्जी, सलाद खा लो. Then in the second half you can have dal rice. Okay. Then buttermilk. Then you can have the again your tea time. Right. If you are taking tea या milk, तो milk का एक टाइम, ये 4-5 बजे is proper time, because again बहुत एनर्जी लो हो गई है. You need to boost up. Right. So this time is proper for your shatavari. Okay. You can take shatavari milk. Or you can have that protein powder. अगर आपको doctors suggest कर रहे हैं, you can take that. Okay. And then 6 o'clock you can have laddu time. Because अभी 6 o'clock से कुछ sweeteners नहीं खाने हैं. अच्छा. Don't have any sweeteners अभी after 6. Okay. Okay. So you can have any type of laddu. And then in the night, have your dinner early. Okay. Till 7:30, 8. Right. At the most 8:30. Okay. So this is the diet that I always suggest in the class. Okay. तो क्या आप हमें स्पेसिफिक सुपरफूड्स के बारे में बता सकते हैं जो प्रेगनेंसी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 9 months खा सकते हैं? Yes. डेली डाइट में तो भी मीन्स डेली हम डॉक्टर से हमें एक फॉलिक एसिड नाम की टैबलेट मिलती है. कि ये टैबलेट खाने को हमें मीन्स पहले दिन से दी जाती है. सो कभी कभी ये टैबलेट मिस भी हो जाती है. तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिलाई फॉर फॉलिक एसिड ऑन सम फूड्स. कि कुछ फूड्स ऐसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे पालक है. ओके. इट्स मीन्स वेरी हेल्पफुल इन द न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट. ओके. तो वो ब्रेन मीन्स उसके लिए बहुत अच्छा होता है पालक. देन वी हैव ब्रोकोली. Okay. Okay.
अभी बहुत से मदर्स को पास्ता वगैरह खाने की तो हाँ, क्रेविंग्स हाँ। होती ही है, तो उसमें ब्रोकोली का Intake यूज बढ़ा या दे। ब्रोकोली दे कैन हैव इट. It has good amount of folic acid. Okay. Then there is soybean. Soybean हम्म, also has means proteins also होते हैं, folic acid होते हैं उसमें. Then red pumpkin. अभी red pumpkin में विटामिन ए होता है. Okay. बहुत बार मेरे ये नोटिस में आया है कि मदर्स डाइट लेते हैं पर फिर भी बच्चों में विटामिन की कमतरता आगे चलकर आती हाँ, है हाँ। कि विटामिन ए कम है या बी कम है. हम्म, इसीलिए वी हैव डिजाइंड अ प्रॉपर मंडे टू सैटरडे विटामिन वाइज डाइट Okay. कि अभी मंडे है तो यू शुड ईट ऑल द विटामिन ए स्टफ्स. Okay. कि विटामिन ए में अभी क्या क्या है, बीट रूट है, हम्म, कैरेट है हम्म, विच इज गुड फॉर दी बीटा, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, गुड फॉर Right. दी आईज. हम्म, देन वी हैव इंक्लूडेड रेड पंपकिन इन इट. बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि लाल भोपड़ा खाल्लेला हाँ, चालतो नाही right, चालतो. right. देन विटामिन बी आता है तो हम्म, बी के लिए वी ऑलवेज अपील फॉर दैट यस स्प्रिंग ऑनियन. Okay. अभी चाइनीज में लोग स्प्रिंग ऑनियन ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं और वो खाने की, अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको शायद क्रेविंग भी हो रहा होगा कि बहुत ढूंढ ढूंढ कर खाते, पर Right. अशी कांद्याच्या सब्जी पातीची में, भाजी हाँ, नाही correct, नहीं नाही खा- गिळवत, correct. जातच नाही. अहो मॅडम नाही जाते नहीं, ते, हाँ, मन true. नाही होते. सो वी ऑल्सो गाईड फॉर द रेसिपीज Okay. की ह्याचं तुम्ही थोडंसं वेगळं बनवून खा इन द क्लासेस. देन विटामिन सी के लिए आवळा इज द बेस्ट थिंग हम्म, बिकॉज आंवला में जो हमारे षड्रस बताए हैं उसमें से 5 रस मौजूद होते हैं. हम्म, और अगर ये 5, दिस इज अ टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप इवन फॉर यू, कि अगर आंवला आप डेली खाओगे तो ऑल द 5 रसास जो है हम्म, तो वो बच्चे को मीन्स जो पाणी होता है एमनियोटिक हम्म, फ्लुइड हम्म. त्याला त्याची चव मिळते आणि Oh, मग ते पाणी आत बाहेर बाळाच्या पोटात correct. जात असतं. Right. तो ऑल 5 रसास का जो नॉलेज है वो तो टेस्ट बर्ड्स को मिल जाता है. Wow. Okay. सो क्या होता है इससे कि मम्मी मम्मी को आगे चलकर अरे तू हे खा रे, हे हाँ, गोड आहे, मग अहो तो तिखट खातच खात नाहीये नहीं, correct. आणि मग त्याला ते आंबट नाही आवडत, मग आता काय करू. Oh. सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग, आवड़ा, आमला जो हम कहते हैं. So I always tell that amla regularly you should ingest. So, पर आमला, Yeah, avla, in what form? amla in the form of, you can have avla candy. Okay. Okay, avla juice. Okay. Okay. Then even don't have that means जो powder आती है ना, हाँ, हाँ, means जो नहीं, नहीं, correct. सुखाया हुआ नहीं, हाँ, मुरावड़ा हाँ, जिसको हम कहते हैं, that also you can have. Okay. Okay, the means वो direct in the form of रस it should be. So juice has to go. Juice should be there. Correct. Okay, so this is about the विटामिन सी. देन इन विटामिन डी सब लोग बोलते हैं, हाँ मग पनीर खातो आम्ही आम्ही मग मिल्क घेतो, बट वी हॅव नाचणी सत्व. नाचणी जो है दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ विटामिन डी. Okay. खारीक जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हाँ, में जो हाँ, होती है खारीक, हाँ, वो उसमें भी विटामिन डी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है. Okay. एंड वो क्या मीन्स उसके लिए कुछ अलग टाइम निकाल के आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है. You can have anywhere and anytime you can have it. Right. Okay. Then we have lactobacillus concept. Means अभी हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होता है जो हमारे गट को अच्छा रखते हैं. And in pregnancy, major women are feeling means going through the constipation problems, Yes, either yes. constipation problems or some of them are going through loose motion problems. Correct. So in this case, we always guide कि you should have दिस लैक्टोबैसिलस. अभी मग मला म्हणतात अरे फिर वो लैक्टोबैसिलस उस कंपनी का, क्यों कंपनी, क्यों उनसे ड्रिंक लेकर, वी हैव आवर ओन बटर मिल्क. रोजच्या ताज्या दह्याचं जरी तुम्ही ताक करून प्यायलं, सो दॅट्स इट. Okay. दॅट इज अ सुपर फूड फॉर मदर, बिकॉज आयुर्वेद शास्त्र सेज दॅट ताकाला पृथ्वीवरचं अमृत म्हटलेलं आहे. So definitely it is a superfood for mothers in constipation. Right. Okay, we also guide them for the constipation कि क्या क्या करना चाहिए उसके conditions में. Then we also guide for the iron.
Iron, yeah. आयरन बहुत से Iron तो बहुत बाद में then the doctors so tell that you have to get the इंजेक्शंस injections या for आईवी ले iron. लो हाँ, या कुछ ऐसे बार बार correct. ये टैबलेट्स चालू Tablets, करो. हाँ. So for that, what you have to do? Major women don't ingest beet root. Hmm. और beet में you get good amount of iron. So we give the recipes कि क्या होता है प्रेगनेंसी में ना, डेकोरेटेड फूड खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है. और जो दूसरों ने बनाया है ऐसा हाँ. कुछ Correct. जो खुद ने हमने नहीं बनाया Right. और जो दूसरों ने बनाया थोड़ा सा दिखने में अच्छा, स्वाद में अच्छा, हाँ. स्मेल आने पर वो जो ऐसा होता है ना कि हाँ हाँ. मला हे पाहिजे, वो Correct. क्रेविंग जो बोलते हैं. हाँ, हाँ. तो इन दिस आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बीटरूट के कटलेट्स बनाओ या आप जो ठेपले बनाते हो हाँ, उसमें थोड़ा बीटरूट ऐड करो या सूप्स बनाते हैं उसमें ऐसे एडेड कलर्स डालने से अच्छा यू कैन हैव बीट का कलर. color, right. या सो दीज आर द सुपर फूड्स दैट यू हैव टू टेक. Wow. So with this, हमें ये भी बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. Yes. So what are this major foods that हमें नहीं खाना चाहिए, avoid Yeah. करना चाहिए? सो इन फ्रूट तो सबको पता है कि पपाया Papaya. यू हैव टू अवॉइड इट. Yes. पपाया नहीं खाना है. Hmm. I also say about the pineapples. Pineapple, yes. Because pineapples may lead to some infections. Okay. कुछ थ्रोट इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कुछ, क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में यू कांट गो फॉर हेवी एंटीबायोटिक डोसेस. Right. तो इसलिए बिकॉज बेबीज लंग्स आर नॉट डेवलप्ड टिल द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी. Correct. So इसलिए आई टेल देम जट अवॉइड पाइनएप्पल्स आल्सो. देन इवन जॅकफ्रूट. जॅकफ्रूट इज मतलब फणस की हे उष्ण असतं, गरा. Okay. तो खाना है तो लिमिट में खाओ. Okay. एक खात दुसरा गरा ओके फाइन, की क्रेव झालंय, चव घेतली, फाइन, नो प्रॉब्लम. पर Okay. बहुत नहीं खाना. अमाउंट में नहीं खाना है. देन Okay. इवन दी 1 minute 2 minute प्रोडक्ट्स Maggi. very commonly Noodles, seen yes. in everyone's kitchen. Correct. पर मैगी मीन्स मैं ऐसा नहीं किसी ब्रांड का नेम या ऐसा नहीं, Correct. आई एम ओनली सेइंग दैट 1 or 2 minute प्रोडक्ट्स मत खाओ. मत खाओ, हाँ. इससे क्या Ready to होता cook है कुछ या भी, हाँ. क्योंकि एक्स्ट्रा एडेड शुगर, एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट्स, एडिटिव्स उसमें जो होते हैं, अगेन दैट विल लीड फॉर योर स्वेलिंग, राइज इन बीपी एंड देन स्लीपलेस नाइट्स. Right. उस वक्त खाने में अच्छा लगता है पर बाद में you start getting that all those things. Okay, so just avoid those foods. Right. Again अगर हाँ बहुत से लोग बोलते हैं मग मला बाहेर पावभाजी खावीशी वाटते. नको खाऊ बाहेर, घरी बनवून खा. खायचंच तर घरी बनव, काही प्रॉब्लम नहीं. अगर पानी पूरी खानी है तो घर में बनाकर खाओ, उसमें पुदीना का पानी ज्यादा रखो. पानी पूरी I also crave पानी पूरी. But actually, yes, you have to avoid chats because that has direct impact on baby's color. Oh. So I also say कि थोड़ा चाट और ये thing आप थोड़ा कम रखो Okay. खाने में because it has some impacts. Okay. What about drumsticks? Yeah, शेवग्याचे शेंगा. हाँ ड्रमस्टिक्स तुम्ही खाऊ शकता कधीतरी वरणामध्ये, हाँ. पण त्याचा जास्त उपयोग आफ्टर डिलिव्हरी आहे फॉर द Okay. कॅल्शियम नीड. Okay. यू कॅन ईट बट एक लिमिट मध्ये. Okay. आफ्टर डिलिव्हरी यू कॅन. देन इवन हुलगे हुलगे असतात तर Okay. ते हुलग्यांचे बरेच लोकांना पिठलं करायची सवय असते. तो दॅट इज ऑल्सो ऍसिडिक मीन्स हेवी उष्णता असते त्याच्यामध्ये. सो दॅट यू हॅव टू अवॉइड Avoid. अँड यू कॅन हॅव इट आफ्टर डिलिव्हरी Okay. बिकॉज इट अगेन्स्ट लीड्स टू गर्भाशय शोधन. वो गर्भाशय अच्छा क्लीन करने के लिए हेल्प करता है. In fact, मैंने सुना है doctors would also recommend 7 to 8-9 month में later on they start giving food for milk production. Yes. So what are these foods? Yeah, अभी मिल्क प्रोडक्शन मतलब आई ऑलवेज recommend शतावरी. Okay. शतावरी will directly help in the milk generations in the body. Then even doctors suggest you many foods like आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध के साथ मीन्स खसखस होती है तो खसखस भी इज बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर बहुत से लोगों को 4th 5th मंथ में लीकिंग हो रहा है मतलब लीक होता है ब्रेस्ट
देन इन दैट केस अगर आप ना भी ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लो तो भी चलेगा. Okay. ओके, दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर डिलीवरी. Okay. ज्यादा लीकिंग होने से फिर अगेन यू फील अनदर प्रॉब्लम्स. Right. So these are the things that you can start. Okay. So after food, we come to music therapy. Yes. जो सब बोलते हैं म्यूजिक थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कौन से राग है जो हमें सुनने चाहिए Yeah. और कब, विच Yeah. मंथ स्पेसिफिक? Commonly I always मीन्स मैं उनको ऑडियो भी भेजती हूँ, तो I always suggest राग यमन. Okay. Rag Yaman has very nice impact on baby's brain development. There are different ragas in different months. There is Todi Rag, Sarang Rag, then there is Bihag Rag. अलग अलग राग आते हैं हर एक मन के अलग अलग. हिंदोल राग, Okay. जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हिंदोल तोड़ी, सारंग इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड में यू कैन, एंड यमन यू कैन हियर इन ऑल द मीन्स कॉमनली आई ऑलवेज सजेस्ट कि यमन राग शाम के वक्त में सुनना है, क्योंकि राग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है. अच्छा. हर एक राग का. एंड दैट हैज वेरी नाइस इम्पैक्ट बिकॉज जो बीज अक्षर जनरेट होते हैं उसमें से ओम रीम, जो सुर जनरेट होते हैं, दैट गिव्स वाइब्रेशंस इन द गर्भोदक, मतलब जो पानी होता है amniotic fluid, and that directly hits on the baby's ear, auditory sense. Okay. So the rags have definitely best impact on baby's brain development. अच्छा, ये this is I don't know if it's myth or not, but usually आप earphones कान में लगा के सुनो या पेट पे लगा के सुनो? No, I don't means मैं ये नहीं सजेस्ट करती. I always say कि जितना आप लाउड म्यूजिक, लाइव म्यूजिक में सुनोगे उतना ज्यादा अच्छा है, वाइब्रेशंस क्रिएट होता है. या स्पीकर पे मीन्स ईयरफोन्स में तो क्या, फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. राइट. तो यू शुड फील दैट वाइब्रेशंस, यू कैन हियर दैट वॉइस, सो लाउड पे. ओके. विथ गर्भ संस्कार we all manifest, सब मदर्स को चाहिए कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट बने. सो उसके लिए काफी एक्टिविटीज बताई जाती है. Yes. टू डेवलप बोथ द ब्रेन्स. तो is it true? First, my question is it true? And what are these activities? Yes, definitely it is true. क्योंकि ब्रेन एक है पर क्वाड्रेंट्स दो है, राइट एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट. हर एक क्वाड्रेंट का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशन है. One quadrant is completely related to the arts, music, drama, and one is completely related to the statistics, logics, numerals, speech. Correct. So definitely this works. Okay. और activities मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि अभी क्लास में जो भी आते हैं they always say कि हाँ आता वेळच जात नाही, अभी क्या करे, कुछ करना तो नहीं है. But this is the main time. Don't waste even a single minute. Okay, because abhi jo karoge, the baby is directly linked with you via the umbilical cord. So the direct impact is going to be there. Okay. Okay. और जो न्यूरल जो ट्रांसमिशंस होते हैं अंदर, तो उससे वो स्टिमुलेशन जो मम्मा बाहर से देती है, वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स एक्टिवेट अंदर हो जाते हैं. Okay. जो बेबी के ब्रेन के जो होते हैं. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे पजल एक्टिविटी है. यू हैव लॉट ऑफ मीन्स म्यूजिक, आप रिदम्स, अलग अलग रिदम्स में सुनो, डिफरेंट डिफरेंट पिचेस में सुनो, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में बात करो. ओके. ओके. देन इवन यू कैन प्ले द सुडोकू. राइट. जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखेंगे. और वीक में अगर if the would-be mother is working on the laptop, right, so 6th and 7th day she should keep her laptop aside and she should give for arts, music, drama, ऐसा कुछ अलग चीजों में. Same for the homemakers, vice versa. Okay. So this will help in boosting both the quadrants. Wow.
So मतलब ये ड्राइंग करो, यस यस, ये ड्राइंग सही है, है। पेंटिंग है, कलर लैंग्वेज एक्विजिशन है, राइट। कलर के बारे में जानकारी है, राइम्स सुनना है, बहुत सारी चीजें एंड न्यूमरस ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। राइट, आई थिंक इसीलिए हम सबके लिए कॉमन एग्जांपल महाभारत का है, अभिमन्यु का, यस एंड विच एवरीबॉडी नोज कि Yes. गर्भ से सीख के यस यस यस, आए थे। डेफिनेटली। राइट। सो इसके बाद now this is all about mothers, what Yeah. mothers have to do, but I think fathers also play a very important role. And what is the father's role in Garbha Sanskar? Yeah, the first thing is father should have to understand कि mother is going through some hormonal changes. There are no changes in means घर के किसी और सदस्य में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। Right. All the changes mothers have to face. So he has to firstly support. He has to be a support system for the mother. Right. बाकी तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा चीजें नहीं। द थिंग इज उनके एंटीनेटल चेकअप्स में उनका साथ देना। नेक्स्ट, जस्ट अ डेली वन मीन्स जो कॉल होता है ना, जो अगर ही मदर इज ऑल्सो वर्किंग एंड फादर इज ऑल्सो वर्किंग, Right. डे में एक बार एक कॉल करना कि यस कैसे चल रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, दैट्स इट, दैट इज ऑल्सो बिग सपोर्ट फॉर अ मदर. Then the second thing, the third thing is that he has to accompany mother in गर्भ संवाद. Right. जब भी मदर अपने बच्चे से बात कर रही है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि गर्भा मीन्स पेट पर हाथ रखकर आप बात करें. ओके. ओके, इससे आपका बॉन्ड, एक सिक्योरिटी की जो भावना होती है वो बच्चे में होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है अंदर Okay. कि yes, there is someone who is chatting with me. Right. Okay. And the same thing fathers can also do every day. So वो तीनों का जो बॉन्ड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है. वाह. तो गर्भ संवाद में ऐसी क्या बातें करनी चाहिए, as in what are you supposed to talk to the baby? You can talk everything that you means आपको जो भी बात करनी है you can talk in any languages, Okay. in any manner. Okay. But the thing is you have to just check before talking that baby is awake or sleeping. Right. जो अभिमन्यु का आपने जिक्र किया, हाँ. that is the impact कि Right. जो बात करे वो उस तक जाए. जागते हुए मे बी सुने. उनको वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, but they are correlating the mother with the heartbeats. Yes, अभी मम्मा का हर एक्सप्रेशन बच्चा कैप्चर करता है. मम्मा इज टेलिंग समवन, नहीं मैं रागिट नहीं है, मैं चिड़लेली नहीं है, but your heartbeats are telling something else. Correct. So you can't fool your baby. Right. Because he is capturing the heartbeats. Right. Okay. So Garbha Samvad mein you can talk everything, like every day in the morning whenever you wake up, the first thing you should say that good morning. Okay. Now today we are going to go here, we are going to go to some birthday celebrations. Right. Anything, what dress you wear, that also impacts. Give a big impact. What food you are going to eat, Right. in which restaurant you are going, क्योंकि everything is related to your heart. So then it comes to the color of the child, I think that is, we Indians are too much emphasizing कि बच्चा गोरा होना चाहिए. Although Indians were never fair. Too fair, yes. Yeah, correct. Never too fair. Even our gods were never too fair. But we expect that the child has to be fair. Fair, yes. So how is this? Is this linked with food or anything? Yeah, I told you that 4 factors are very important in this. Mother, father factors, matrush pitrush bhav. Then kulaj bhav, जिस कुल में वो जन्म लेने वाले हैं. So genetics. Then the third is the deshaj, कौन से climatic conditions में, कौन से country में you are getting. And the fourth is the panchabotik ahar. There are some food changes that you can do in specific particular months. कि you can have some good changes, positive changes in the skin texture and the color. Okay. In our class, we have got numerous of results. Okay. Means the
shocking was the gray eyes. Oh. Then the skin color, like means hair brown. Oh. The texture of the skin, like the texture that we get in north sides, Okay. rosy and all Rosy, those things. yeah. So these are things that we can get through the dietary changes. And what are those foods? There are many things. Means I will only mention that some means आयुर्वेद में जो बताए गए हैं कि जलीय धातु प्रधान, मतलब जो liquid consistency diet that you have to follow from your 6th 7th month. Okay. जो भी means जो भी है white color foods and liquid consistency diet, those are prominently that works on the color of the baby. So for example liquid diet मतलब जूस, फ्रूट जूसेस, okay. ऐसे मैं बोल रही हूँ कि Okay. जिसमें जल धातु प्रधान है. अच्छा, water contents are more. जास्त वातुळ मीन्स जो जास्त गैसेस फूड हाँ, या वही. ऐसे जो जिनसे प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, यू हैव टू जस्ट अवॉइड दोस थिंग्स. Next very important thing is baby shower. I think this is completely westernized. ये मेरा पर्सनली भी मानना है, बट आई थिंक वी इंडियन हैव अ ब्यूटीफुल कल्चर एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाई वी डू दिस थिंग ऑन अ 7th month. तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, सो एटलीस्ट यू नो यंग फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट माइट यू नो जस्ट फॉरगेट फॉर लिटिल बिट फॉर वेस्टर्नाइज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड गेट बैक टू द कल्चर. एक्चुअली पहले के जमाने में कैसे होता था कि the mothers would be mothers were too young. जब भी वो गर्भवती होती थी वो बहुत छोटी होती थी. Right. तो उनको ये प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं होती थी. तो इसलिए ये बेबी शावर जो आज बेबी शावर है, ओटी भरण जो लेडीज प्रोग्राम पहले करते थे, कि उसको जो भी महिला आती थी वो अपना अनुभव शेयर करती थी. ओके. कि यस अभी आता तुला हे होईल इन दिस मंथ, अभी इस 8th month में ऐसे ऐसे चेंजेस नजर आएंगे. देन इन 9th month you will start feeling some changes like menstruations and all. You will start getting your breast heavier and all those things. ऐसे सब बताते थे, इसलिए उसको लेडीज प्रोग्राम ऐसे इन्वर्टेड फॉर्मर्स में कहते थे. But nowadays it's a event. It has become an event. और सीमन तो नहीं, मतलब अभी वो अपनी सीमा लांग कर she is going to her mother's place now. बहुत पहले कैसे होता था कि 7th month में ओटी भरण मतलब वो बेबी शावर होता था and then she used to go to her mother's place to take rest. So अभी यहाँ से वो गई, now she अभी कोई सीमा उसे लांगनी नहीं है. This is the last time where she is going to some other place. Okay. और अभी वो directly अपना बच्चा लेकर directly आएगी. So this was a beautiful concept. जिसको आजकल हाँ, I think मुझे यही concept समझना था. You very well explained it. Yeah. I don't know how to put this, but थोड़ा सा traditional और modern influence में बोलते हैं कि अमावस्या you have to be home. Yes. ग्रहण, eclipse you have to be home. Yes. So how does that impact on pregnant women? Yes. अभी कैसा है कि निसर्ग जो होते, निसर्ग में ये जो तत्व है हमारे जल वायु ये सारे तत्व जो है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वुड बी मदर्स, द फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड थिंग, अभी गर्भोदक मतलब जो गर्भाशय में पाणी है, निसर्ग त्याच्यात भेद नाही करणार की हे गर्भाशयातलं पाणी आहे का हे समुद्रातलं पाणी आहे. सो वॉटर एलिमेंट, इट इज अ वॉटर एलिमेंट. तो जो चेंजेस वहां होंगे वही चेंजेस यहाँ होंगे. ओके, बिकॉज इट्स अ जल तत्व. राइट. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इस मुझे बहुत से मीन्स वुड बी मदर्स के इन-लॉज वगैरह क्लास में जब आते ती ऐकतच नाही, ग्रहणात सांगितलं हे करू नको ते करू नको, तर त्यांना मी नीट समजून सांगते की वॉशरूम विल नॉट बी अ थिंग. में जो अधारणीय वेग बताए है 13 वेग, तो उनका तो धारण करना ही नहीं है. कि जो बोलते हैं कि ग्रहणामध्ये वॉशरूमला जायचं नाही, that is not possible. Okay, so that she has to go for, means वो तो आपको करना है, means को पालन करना ही है. Okay, the second thing I say कि you have to cut down the satellite connections.
मतलब क्या? तो आजकल डिश टीवी है, मत देखो एक दिन टीवी, क्या होने वाला है? Correct. मत देखो एक दिन मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहो, because it is directly related to the satellite. So avoid those gadgets. So these are the things. इसलिए हम हमेशा कहते हैं की कापल्याने काय ते म्हणतात, कापल्याने प्रॉब्लेम येतो. तू नको कापू, दुसरं कोणीतरी कापून तुला देईल, तू खायचं काम कर. सिंपल. राइट. दैट्स ऑल. और जो भी आपको खाना है, एक तुलसी पत्र रखो और खाओ. इसका भी अगेन साइंटिफिक रीजन है कि तुलसी जो है वो जंतुघ्न है, भूतघ्न है. मतलब वो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज या कोई भी बैक्टीरियल एक्शंस वो दूर करती है. और मेडिकेटेड हर्ब है वो, इसलिए उसके साथ खाओ. पर भूखा रहना है, एक ही पोजीशन में बैठा रहना है, avoid to go to washrooms, all those things you have to just quit. What about eating of shatavari and kesar in pregnancy? अभी केसर मैंने जैसे बोला कि कुछ प्रोमिनेंट मंथ है जिसमें कलर डेव्हलप होता है, उस मंथ में आप केसर खाओ. असं नाही की पहिल्या मंथ पासून केसरचा भडीमार करायचा. और केसर का भी, क्योंकि केसर अगर वर्णवर्धक है तो वो उष्णवर्धक भी है. करेक्ट. उसमें हीट भी है. तो अगर हीट जल्दी जनरेट हो गई तो यू विल फेस मच प्रॉब्लम्स. ओके. सो उसकी भी एक या दो स्टिक्स ऑफ केसर आर इनफ. और शतावरी तो आयुर्वेद साइंस में बताया ही कि दूसरे मंथ से शतावरी यू हैव टू स्टार्ट. ओके. मक्खन खाना है. मक्खन 4th मंथ में जो हमारी खडी साखर असते, खडी साखर आणि मक्खन हे एकत्र खायचं, लोणी खडी साखर. अच्छा. दिस इज अ प्रोमिनेंट फूड इन 4th मंथ. ओके. पंचामृत बताया है 3rd मंथ में. सो ऐसे कुछ चीजें आपको डाइटरी में फॉलो करनी है. अब हमने मदर के बारे में बात किया, फादर के बारे में बात किया. नाउ रोल ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूरिंग गर्भ संस्कार. व्हाट इज देयर रोल? द फर्स्ट मीन्स मैं अपील सब मदर इन लॉज, मदर्स को ये करना चाहूंगी कि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो आपकी बहुत जल्दी थी आपके एज में. सो इट वाज इन 20s. 18, 19, 20 में उनकी शादियां हुई. फर्स्ट 2 बेबीज 25 के अंदर हो गए. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मीन्स आप ये एक्सेप्ट कर लो, ये चेंज बहुत बड़ा है इस सोसाइटी में अभी जनरेशन में, कि अभी जो लड़कियां जिनकी शादियां हो रही है दे हैव just crossed 25 and the first baby they are conceiving in the age of 28 or 30. So there is a big change in hormones. तर त्यामुळे ती जी एक लाईन असते ना स्पेसिफिकली, आमच्या वेळेला असं नव्हतं. आणि तुमच्या वेळेला खूप सारे बाबा सोनोग्राफीज आहेत. हम प्रेग्नेंट हुए और डायरेक्टली 7th मंथ का सोनोग्राफी एंड लास्ट सोनोग्राफी एंड दैट्स इट. अभी वैसा नहीं है. There are much more norms that government has also settled. So we have means would-be mothers have to go through the NT scan, anomaly scans, much more this blood investigations. तो शुगर जो GTT टेस्ट आई है, ये शुगर. So this is all means थकान की प्रोसेस है ये पूरा. उनको वो बार बार वो बम्बार्ड हो रहा है उनके ऊपर भी. सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप उनको पहले समझ लो कि whenever they are going for the checkups and they are coming back, no taunts please. How nice. Yes. No taunts please, because उससे पहले उनका माइंड वायबल हो जाता है. ओके. एंड द एक्सटेंडेड फैमिलीज, आजकल तो बहुत कम एक्सटेंडेड फैमिलीज देखने को मिलती है. देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज ओनली. सो गर्भ संस्कार इज द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड दिस जनरेशन. सो अगर किसी के एक्सटेंडेड फैमिलीज है तो आई विल अपील टू दी वुड बी मदर्स ऑल्सो कि आप सबके हिसाब से सब I mean, I will not say की फक्त आईचं आणि वडिलांनीच बाळाशी बोललं पाहिजे. इवन दी आजी, आजोबा, एवरीवन, मामा, मामी, व्हाटएवर, कितने लोग आपके अगर फैमिलीज में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हैं
उन सबको बच्चे से बात करने दो. व्हेन वूम में जब है तभी से अच्छा कनेक्शन हो जाता है और आपके लिए भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है. तो आप गर्भ संस्कार काफी सालों से Yes. ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो यू माइट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कैन यू शेयर सम ऑफ योर examples of mothers Yeah. who have gone through different challenges and stuff? Yes. बहुत इंटरेस्टिंग है. मीन्स मुझे भी वो सीखने को मिला बहुत सा इस 12 इयर्स के जर्नी में. उनके एक, अनुभव से मैं भी सीखती हूँ. तो सबसे मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि एक, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम No, of ऑब्वियसली. course. तो द लेडी केम टू मी एंड शी टोल्ड द फर्स्ट डे, आय एम व्हेरी मच, मी खूप काळी आहे, Ah, मला माझं बाळ गोरच पाहिजे. oh, होऊ शकतं का? right. दिस इज द वे शी आस्क्ड मी. हर हस्बंड वॉज ऑल्सो सिटिंग अँड इवन हर हस्बंड मीन्स सावळे दोघं हा. होते. तिने स्वतःला काळं का म्हटलं मला हा. कळलं नाही. दोघंही सावळे होते. आय जस्ट टोल्ड हर की येस वी विल जस्ट ट्राय. वॉट एव्हर आय टेल यू, यू जस्ट फॉलो इट, Right. then we will see. She was under my treatment for औषधी गर्भसंस्कार. Okay. Now this औषधी गर्भसंस्कार is what? कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे मेडिसिन आए हैं जो हर एक मंथ में अगर आप लोगे तो मैंने जैसे कहा कि कौन से मंथ में क्या क्या डेवलप होता है तो उस पर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. सो द आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार, औषधि गर्भ संस्कार के लिए वो मेरे मीन्स क्लिनिक में आती थी. एंड इन द पर्टिकुलर मंथ जिसमें कलर डेवलप हो रहा है, उस मंथ में आई आस्क्ड हर फ्यू चेंजेस कि ये आप डाइट में चेंजेस करो. एंड द रिजल्ट इज लिटरली द बेबी इज फेयर एज मिल्क. Wow. She was so happy at that moment. Then the second example I can get it, that is one couple, they asked me that now we have completed our first trimester, we want to visit Mauritius. Acha. It's our anniversary, we have to go to Mauritius. Okay, means I told them you just ask your gynec, Right. take the written permission and no problem. Hmm. And then I suggested her, you are going to Mauritius, right? So you are going to get a change in climatic condition. Hmm. The 4 factors उसमें से तो एक बदलने वाला है. Again the diet changes. वहाँ का Right. diet कुछ अलग होने वाला है. Right. So again she was going in the same particular months. And then she had the baby completely as a foreigner. Oh. The next thing is, in her second pregnancy also they went to Mauritius. Okay. They planned. Yes, they planned and they went to Mauritius. Wow. Okay. Okay. इसका मतलब ये नहीं है Of कि course. हर एक को हाँ. अभी हस्बैंड्स ने तो बोलेंगे कि चलो अभी ये क्या नया नया. निकाला है मॉरिशस जाना. But still these Right. changes are going. Then we have few more changes, like there was one couple, she told that my husband has some problems in hair, baldness जो बोलते हैं, bald है, तो I don't want that my future generation should go with this. So we prominently worked on that. Okay. की ह्या गोष्टी तुम्ही फॉलो करा. Right. मग त्याच्यासाठी काय, अगेन they were for the औषधी गर्भसंस्कार and all those things. But maybe after hearing all these examples, there would be many females जो 5th, 6th, 7th month में होगी. Yes. तो Definitely. वो कर सकते Yes, हैं yes. अभी भी. I told you till 6 month only the manufacturing is going. हाँ. अभी तो बेबी का प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा है. And जब तक 9th month तक बेबी अगर गर्भाशय में है तो गर्भ संस्कार हो सकते हैं. So definitely they can go. Okay. And what is it with high risk pregnancies? Yeah, high risk अभी कुछ conditions होते हैं कि जिसमें high risk pregnancies होते हैं. तो उन केस में they have to go for C-sections. The first thing I prepare their mindset ही करती हूँ उनका कि हाँ in this condition तुला C-sectionच करावं लगा. अभी twin pregnancy है. Why to wait? You Right. know. Right. You're getting 2 kids.
और कुछ कुछ डॉक्टर्स तो पहले ही बोल देते कि 8th मंथ खत्म होने के बाद वी आर गोइंग टू डिलीवर. Okay, then some of them are having uncontrolled diabetes, uncontrolled blood pressure. In these conditions, we always tell them कि if you have to deliver in 9th month, go for it. Don't wait. I think it's a beautiful concept और आपने बहुत in depth अच्छे से explain किया Thank है. you. Thank you so much for coming here and explaining this beautiful concept to all of us. Thank Thanks you. you. Thank you.